अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान साहब की पार्टी पीटीआई का काजी साहब ने सफाया किया। कानून का लिबादा पहना के वो किया उसको कैसे कहते हैं कि निमटा दिया या गायब कर दिया। लेकिन काजी साहब शायद भूल चुके हैं कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो ये फैसला तस्लीम करने के लिए कि जिसकी बुनियादें सबको पता हैं कि कैसे ये सारा कुछ हुआ, किस तरीके से ये सारा ऑर्केस्ट्रेट हुआ पिछले 2 साल से, रिजीम चेंज ऑपरेशन कैसे हुआ और उसके बाद फिर जो मुखालिफिन थे जिनमें ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब और ये सारे हैं, उनको किस तरीके से फैसिलिटेट किया गया और उनको कैसे किया गया। और वो इस चीज़ का इज़हार कर चुके हैं कि जी काज़ी साहब आएँगे ते साडे वारे न्यारे होणगे, मियाँ दे नारे वज्जणगे काज़ी साहब दे नाल। और वो इस चीज़ का इज़हार पहले से कर चुके थे कि नवाज़ शरीफ साहब तब तक पाकिस्तान आएँगे नहीं जब तक ज़ीरो उनको वो कैसे कहते हैं ना कि रिस्क नहीं हो जाता। खैर वो हुआ और उसके बाद फिर पीटीआई का निशान बल्ला जो है उसको छीना गया और बड़े अच्छे तरीके से छीना गया। कह के ये छीना गया कि ये जमहूरियत के खिलाफ है कि पार्टी में जमहूरियत ना हो और पता नहीं कहाँ से कोई मेंबरान उठा के कि उनका हक मारा गया। लेकिन अब पाकिस्तान में चूँकि जमहूरियत आनी है तो पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए ये जमहूरियत खतरनाक है तो उनको खत्म कर दिया। ऐसा लॉजिक शायद ही कहीं दुनिया में मौजूद हो। और उसके मुखालिफ में पता है कि किसी भी दूसरी पार्टी में ना कोई इलेक्शंस हुए हैं, ना कोई कुछ हुआ है, ना किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई हुई है। लेकिन यहाँ पे तो कहते हैं ना कि बस ये काज़ी साहब को चूँकि अब गुस्सा था, उन्होंने अपना वो निकालना था, ग्रज निकालना था तो उन्होंने निकाल दिया। इसके बहरहाल इस काले कानून के, इंसाफ के दूरस नताइज हैं। जो सबसे बड़ा अफ़सोस है वो ये है कि पाकिस्तान की अवाम के साथ यहाँ पे खिलवाड़ हो रहा है। पाकिस्तान की अवाम के साथ यहाँ पे ज़्यादती हो रही है। पाकिस्तान की अवाम जो है उसको उल्लू अच्छे तरीके से बनाया गया है। बेहतरीन कार्रवाइयाँ करके और कानून का लिबादा उड़ा के पाकिस्तान की अवाम के सामने ये पेश किया गया है। इलेक्शन हो रहे हैं लेकिन जो सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, उसी को ही इलेक्शन से बाहर कर दिया गया और इसको नाम दिया गया है जमहूरियत का। सदके भी सदके ते अशके वही अशके। वो की ਉਹਨੂੰ कहते ने ना कि ਤੁਹਾਨੂੰ लवे मौला ते वज्जे बर्फ दा गोला। खैर क्या कर सकते हैं। हम तो जी एहतरामन खामोश हैं। ज़ाहिर है एहतराम भी करना पड़ता है। लेकिन ये जो हुआ है सारा कुछ, कैसे एक्सपोज़ हुआ पूरा निज़ाम, कैसे एक्सपोज़ हुए काज़ी साहब, कैसे मैच फिक्सिंग जिसे हम कहते हैं हुई। और देखें पूरे मुल्क में मुसीबत पड़ी हुई है। इलेक्शन के जितने भी वो काम हो रहे हैं, वो जो पीटीआई के लोगों के साथ हो रहा है, वो सबके सामने है, लेकिन काज़ी साहब इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं जी बेहतरीन हो रहा है, अगर किसी को मसला है तो हमारे पास आएँ, हम यहाँ बैठे हुए हैं। हियरिंग के दौरान गौहर अशरफ कह रहा हूँ, गौहर अय्यूब, आई एम सो सॉरी अगेन, गौहर खान, साडा भी काम उत्ते थल्ले ही। वो जनाब उनके घर पे हमला हो गया और डीआईजी या आईजी जो भी आके कहता है जी हमें नौटंकी की, उसने आजकल नौटंकी का लफ्ज़ यूज़ करना चाहिए यहाँ पे कि जी वो पता चला था कि वहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं कि जो मशकूक हैं, तो हमने हमला किया या हम गए, तो पता चला नहीं ये उनका घर नहीं है, ये गौहर साहब का घर है। सदके भी सदके ते अशके भी अशके। बहरहाल जी, लुट्टो ते फुट्टो, ये मुझे बड़ा जुमला अच्छा लगा है उनका, जो क्या नाम है इरशाद भट्टी साहब का। लुट्टो ते फुट्टो, लुट्टो ते फुट्टो, फुट्टो ते लुट्टो, जो भी आप कहना चाहें, बेहतरीन तरीके से हो रहा है। इलेक्शन ज़ाहिर है काज़ी साहब तो कहते हैं इलेक्शन होंगे, हम करवाना चाहते हैं। कैसे इलेक्शन करवाना चाहते हैं? आपके सामने ही है। बहरहाल जी, इससे पीटीआई के साथ हुआ जो भी ये लोग कर रहे थे, वो आखिरी मेरा ख़्याल है ये इनका वो था, एम था। वो ख़त्म कर दी उसको। बैलेट पेपर से भी उनके उम्मीदवारान जो हैं पता नहीं क्या करेंगे, सुने आज़ाद। और साथ-साथ उनको जो इंतखाबी निशान दिए जा रहे हैं वो कमाल हैं। बकरी, कासा, कशकोल, पता नहीं और कुछ, ज़ुबान, ये सारी इस तरह की चीज़ें ज़बरदस्त।
हमारा यहाँ पे एज़ एन ओवरसीज़ यही है कि भई अगर आपने यही ड्रामा करना था तो इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं? लाखों, करोड़ों लोगों का टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? आप लाखों, अरबों रुपए क्यों वेस्ट कर रहे हैं? आपके मुल्क की इकॉनमी कहाँ पहुँची हुई है आपको पता है? आपके इदारों की इंटीग्रिटी का भी आपको पता है। ये जो पुलिस बार-बार इधर-उधर वो क्या मुल्क में जो अमन-ओ-अमान है, वो क्या उसकी बांसुरी बज रही है? क्या वहाँ पे अमन-ओ-अमान के नहरें बह रही हैं, दूध की नहरें, शहद की नहरें? तो इलेक्शन ना करवाएँ, सीधा-सीधा कह दें जी हमने ये करना है, आप कर सकते हैं, आप कादिर हैं। ये कानून के वो सारी शिकें ला के लोगों को परेशान करके, पता नहीं क्या कुछ करके, फिर कहना कि जी लोग आपकी बात भी मानें, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। बहरहाल अफ़सोस है और हद दर्जा अफ़सोस है कि ये हथकंडे इस्तेमाल करके ये लोग यहाँ तक इस मुल्क को ले आए हैं। और अगर कोई बात करता है हमारे जैसा बंदा भी या बाहर से या अंदर से तो उसको जी ये गद्दार मुल्क का बन गया है। ये लोग मुल्क के जो है ना बहुत बड़े रखवाले हैं, जो अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं सारा कुछ। क्या इनको नहीं पता काज़ी साहब को कि अगर इलेक्शन करवाने हों तो खुद तो कह रहे हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड या जो भी फलाँ-फलाँ, तो क्या इनको नहीं पता कि इस तरीके से ये पार्टी वो हो जाएगी खत्म हो जाएगी तो कैसे वो इक्वल मौके मिल सकेंगे? क्या आप सिर्फ एक पार्टी के जज हैं, चीफ जस्टिस बने हुए हैं? तो फिर तो लोगों की बात सही है कि आपको किसने हक दिया है कि आप खिलवाड़ करेंगे? किसने आपको ये ओहदा दिया है कि आप ये बात करें? चाहे आप इसको तौहीन में वो करें या हम तो तौहीन नहीं करते, हम तो आपका एहतराम करते हैं। आप लोग खुद इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि पूरा जो है ना मुल्क तो क्या बाहर से दुनिया आपका मज़ाक उड़ा रही है। यार ये कैसे लोग हैं? इंसाफ के नाम पे इंसाफ का कत्ल कर रहे हैं। कैसी काली भेड़ें हैं ये कि जो हम सुनते थे सुने मेरी बात, सुनते थे कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ, जुडिशियल मर्डर जो है, वो किसने इजाद की है ये टर्म? ये जजेस ने और वुकला ने इजाद की है। तो क्या आज ये जुडिशियल मर्डर नहीं किया पीटीआई का इन्होंने, सबने मिलके? इमरान खान का जुडिशियल मर्डर नहीं किया इन्होंने? ये जुडिशियल मर्डर ही तो है कि कोई एक किधर से और उससे बड़ी मज़े की बात ये है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि जिसमें इतनी ज़्यादा ओपननेस हो। आप नवाज शरीफ से पूछ सकते हैं कि आप कैसे चेयरमैन हो या आपका भाई कैसे चेयरमैन या आपका फलां कैसे चेयरमैन डायनेस्टी जो शुरू की हुई है वो भुट्टो तो आज तक हमारी जान ही नहीं छोड़ रहा अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे ठीक है जिंदा है भुट्टो जिंदा है ठीक है रोटी कपड़ा मकान जिंदा है वो तो आज तक नहीं खत्म हुआ उस पे तो आपने सवाल नहीं किया कभी भी तो बहरहाल जी जुडिशियल मर्डर है ये पीटीआई के लिए वाकई बहुत बड़े चैलेंजेस हैं मेरा ख्याल है कि इनको इलेक्शन का बाइकआउट करना चाहिए आज़ाद उम्मीदवार खड़े भी कर लें तो उससे क्या होगा उनकी सारी सीट्स चली गई आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो फिर आके मजीद जो है ना कभी किसी के साथ मिलेंगे कभी किसी के साथ मिलेंगे कभी किसी के साथ तो आई थिंक अंटिल फर्दर नोटिस इनको वो करना चाहिए शेर अफजल मरवत साहब का ये बिल्कुल वो ठीक था बात कि किसी भी तरीके से वो एतमाद नहीं है उनको ये काजी साहब के ऊपर मैं कहता हूँ कि इंसाफ के नाम पे जो इंसाफ का कत्ल हो रहा है, ये वाक़ईन हैरानकुन बात है। और ये चंबे की बात नहीं है कि लोग जो कहते हैं फातिमा जना के साथ क्या किया गया और इसी तरह ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या किया गया और जो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हुआ उस वक़्त क्या वाक़या तो अब वाक़ईन लगता है कि भई आज के दौर में भी यही कुछ हो रहा है। फ़र्क सिर्फ़ ये है कि लोगों को पता चल जाता है। अब ये है कि बहुत से लोग कह रहे हैं जी एक्सपोज़ हो गए, एक्सपोज़ हो गए, एक्सपोज़ हो गए। मेरा ख़्याल है उससे भी क्या फ़र्क पड़ता है? अगर एक्सपोज़ हो भी जाएँ तो वो तो ज़मीर वाले लोगों के लिए होता है ना, जो बाज़मीर होते हैं कि एक्सपोज़ हो भी जाएँ तो उनको मसला होता है। इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? एक्सपोज़ हो गए तो होते रहें। चलें जी, मिलते हैं फिर इंशाअल्लाह। आप सबको बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।